क्या आपने कभी किसी को परमेश्वर को ऐसा उपहार देते देखा है जो वह चाहता ही नहीं? यही यहूदा कर रहा था और परमेश्वर ने इसे निरर्थक कहा। कहानी का सारांश: परमेश्वर अपनी प्रजा से कहते हैं, जाओ अपनी होम बलियों को रखो, मांस खुद खाओ। मैंने बलिदानों की आज्ञा कभी नहीं दी थी बिना आज्ञाकारिता के। जिस दिन उसने इज़राइल को मिस्र से निकाला, उस दिन उसकी आज्ञा साफ थी, मेरी बात मानो और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा रहोगे। परंतु लोगों ने इनकार किया, वे अपने हठीले मन के पीछे चले, पीठ मोड़ ली और अपने बाप दादों से भी बुरे काम करने लगे। भविष्यद्वक्ता बार बार उठकर निष्ठा से बोलते रहे, पर लोगों ने कभी नहीं सुना। उनकी मूर्ति पूजा के कारण यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को तोपेत की आग में चढ़ाया। परमेश्वर ने न्याय सुनाया। तोपेत की तराई अब वध की तराई कहलाएगी। वहां लोग गिरेंगे बिना दफनाए और पक्षियों व पशुओं का आहार बनेंगे। यहूदा से हर्ष समाप्त हो जाएगा, दूल्हे दुल्हन की आवाज भी चुप हो जाएगी। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। परमेश्वर ने कभी खाली रीति रिवाज नहीं चाहे, उसने आज्ञाकारी हृदय चाहा। आज्ञाकारिता के बिना धर्म व्यर्थ है। क्या मैं बाहरी कर्मों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूं, पर उसकी वाणी को अनदेखा कर रहा हूं? दूसरा, परमेश्वर के धैर्य की भी सीमा है। बार बार उसने भविष्यद्वक्ता भेजे, पर लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। लगातार इनकार ने निश्चित न्याय को जन्म दिया। जब परमेश्वर मुझे चेतावनी देता है तो मैं तुरंत सुनता हूं या विरोध करता हूं? तीसरा, मूर्ति पूजा जीवन और आनंद को नष्ट करती है। विद्रोह में यहूदा ने अकल्पनीय पाप किए, यहाँ तक कि बच्चों की बलि दी। उसका परिणाम विनाश, मौन और मृत्यु था। पाप हमेशा आनंद छीन लेता है। मेरे जीवन में कौन सी मूर्तियां मेरा आनंद छीन रही हैं और परमेश्वर का अपमान कर रही हैं? हे प्रभु, मुझे तेरी वाणी मानना सिखा, बलिदान के जाल में फंसने से बचा। मुझे तेरी चेतावनियों का नम्रता से जवाब देना सिखा और मेरे हृदय से हर मूर्ति को हटा दे। मेरा जीवन सच्चे आनंद से भर दे, जो केवल तेरे साथ चलने से मिलता है। आमीन। बलिदान बिना आज्ञाकारिता के खोखला है, पर जब हम परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं तो जीवन और आनंद बहने लगता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।